नमस्कार दोस्तों भारतीय रेलवे चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं रेलवे से संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ऑप्शन ए सुंडा खाई, ऑप्शन बी एलियंटन खाई, ऑप्शन सी अटाकामा खाई, ऑप्शन डी तीजार्ड खाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुंडा खाई। ऑप्शन ए सुंडा खाई, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वो सुंडा खाई है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। हिंद महासागरों में गर्तों का अभाव है, गर्त बहुत कम है हिंद महासागर में। केवल जावा के दक्षिण में सुंडा गर्त है, केवल जावा के जो दक्षिण में है उसमें सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई 8,152 मीटर है। 8,152 मीटर गहराई है सुंडा गर्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? होलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ऑप्शन ए ब्रिटेन का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑप्शन डी इंडोनेशिया का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी का। ऑप्शन बी जर्मनी का है। होलगोलैंड द्वीप जो है देश वो जर्मनी देश का द्वीप है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जर्मनी के उत्तरी सागर में होलगोलैंड द्वीप स्थित है। तो जर्मनी के किधर है? उत्तरी सागर में स्थित है यह जर्मनी का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और इस द्वीप पर विश्व युद्ध के दौरान हमले से काफ़ी ऐतिहासिक स्थल नष्ट हुए थे। जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय हमले से काफ़ी ऐतिहासिक स्थल नष्ट हुए थे इस द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे में, ऑप्शन बी हॉलैंड में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हॉलैंड में। ऑप्शन बी हॉलैंड में किया जाता है। डाइक का निर्माण विशेष रूप से हॉलैंड देश में किया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। डाइक का निर्माण हॉलैंड के जो है तटीय भाग में होता है। ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ से। डाइक का निर्माण हॉलैंड के किस भाग में होता है? तो तटीय भाग में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलोरेडो, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी ओहियो, ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलोरेडो। ऑप्शन ए कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी पर स्थित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित है। पहली बात तो ये कि ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में है और एरिजोना राज्य में है और कोलोरेडो द्वारा निर्मित एक घाटी है ये। और इस घाटी में हजारों वर्षों से अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं इस घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में यानी हमारे देश में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के कानून मंत्री, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 165 में, हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 165 में दिया गया है कि राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्य के राज्यपाल करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं और वह राज्य स्तर पर सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य स्तर पर जो होता है वो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। उसे राज्य कैबिनेट
मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। राज्य कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा उसे प्राप्त होता है, किंतु उसका कार्यकाल राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होता है। यानी राज्यपाल के जब चाहें उसे उतार सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अविलंबीय महत्व के प्रश्न को किस नियम के तहत उठाया जाता है? लोकसभा के अविलंबीय महत्व के प्रश्न को किस नियम के तहत उठाया जाता है? ऑप्शन ए 377, ऑप्शन बी 214, ऑप्शन सी 223, ऑप्शन डी 302। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 377। ऑप्शन ए 377 के तहत लोकसभा के अविलंबीय महत्व के प्रश्न को उठाया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा के अविलंबीय लोक महत्व के विषय पर नियम 377 के तहत चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कैसे निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और आप जानते हैं किसी वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं और डिटेल के साथ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। डेली 40-50 क्वेश्चंस आपको डिटेल के साथ मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो संसद के सदस्यों द्वारा होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, संसद के सदस्यों द्वारा होता है। संसद के सदस्य में कौन से आते हैं? एक तो राज्यसभा के सदस्य आते हैं और लोकसभा के सदस्य आते हैं, उनके द्वारा होता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 66 में दिया गया है, इस चीज़ का प्रावधान है अनुच्छेद 66 में। और इस चुनाव में मतदाता संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, एक तो पहली बात तो जो दोनों सदनों के निर्वाचित हुए हैं वो मतदाता हिस्सा लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के, और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी हिस्सा लेते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? ऑप्शन ए संचार माध्यम में, ऑप्शन बी विधायिका में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विधायिका में। ऑप्शन बी विधायिका में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सरकार के अंग विधायिका में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। विधायिका किसी देश की सर्वोच्च विधिक निकाय होती है और जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और हमारे देश में विधायिका संसद है जिसके 2 सदन हैं, एक तो राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता द्वारा तो होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए लोकलेखा समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, ऑप्शन सी याचिका समिति, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। प्राक्कलन संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, बल्कि इसके 30 सदस्य जो हैं, पहली बात तो ये इसमें 30 सदस्य होते हैं और उनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। और आपको बता दें कि स्वतंत्रता पश्चात
पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। जॉन मथाई की सिफारिश पर और 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या 25 थी। सदस्यों की संख्या 25 थी और वर्ष 1956 में इन सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 कर दी गई। पहले 25 सदस्यों की संख्या थी, लेकिन 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में शामिल है। संसद में क्या क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद में शामिल होते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान है, जिसके 3 अंग होते हैं संसद के। संघ के लिए एक संसद होती है, इसके 3 अंग हैं, एक तो राष्ट्रपति और 2 सदन हैं जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। और आपको बता दें कि राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। और आपको बता दें कि यह एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा, लोकसभा तो भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं, निर्वाचित नए आ जाते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होती है, पर इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्ति होते हैं, जो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हों। और जो सीटें सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त होती हैं उनके लिए नए सदस्यों का चुनाव होता है और इस प्रकार राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी AK गोपालन, ऑप्शन सी S राधाकृष्णन, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है AK गोपालन। AK गोपालन लोकसभा के विपक्ष के नेता थे प्रथम, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता AK गोपालन थे। और आपको बता दें कि विपक्षी दल का नेता सदन में उस पार्टी के सदस्य को चुना जाता है जिसकी सदन में कम से कम कुल सीटों की संख्या 1/10 भाग हो, कम से कम कुल सीटों की संख्या का 1/10 भाग हो। और विपक्षी दल का नेता कैबिनेट मंत्री की रैंक का ही होता है। ये भी खासियत है कि विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट मंत्री की रैंक का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है। लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है। ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के लिए एक महासचिव या जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति करता है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करता है और वह IAS रैंक का अधिकारी होता है। IAS रैंक का वो अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन बी, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो इसमें से क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन सी जो है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये सही नहीं है। सी पार्ट इसका सही है, यानी ये पार्ट जो है सही नहीं है। आपको बता दें बाकी ये राज्यसभा निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, यह भी सही है। जबकि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष नहीं है, इसके लिए आयु 25 वर्ष है। राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्य विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष है। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।